नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष आईटीआई में। दोस्तों आज हम लोग जो है कि बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए क्योंकि आपके ये जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे? भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय संगीत गायन। भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे? शास्त्रीय संगीत गायन के लिए प्रसिद्ध थे। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर सी तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, का किनकी कृति है? का जो है किनकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तस्लीम और नसरीन की जो है कि का कृति है। अगला है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सिरपुर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गिरि वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिरि वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। कहाँ पर है दोस्तों? गिरि वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगला सवाल है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। स्वीडन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पीलिया रोग संबंधित है। पीलिया रोग संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत से। किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है वैशाली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वैशाली में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। अगला सवाल है, गोबर गैस प्लांट मुख्यतः किसका उत्पादन करते हैं? गोबर गैस प्लांट मुख्यतः किसका उत्पादन करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेन का उत्पादन करते हैं। गोबर गैस में मेथेन का उत्पादन होता है। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। तो अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल में कहा गया है, ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे। ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे इसका सही जवाब हो जाएगा। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक हैं। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद राय। कौन है? विनोद राय। अगला सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ किस शहर का प्राचीन नाम है? इंद्रप्रस्थ किस शहर का प्राचीन नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली यानी दिल्ली शहर का जो है कि प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पर है? राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। कहाँ पे रेल म्यूजियम है? दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991। कब हुआ? 1991 में हुआ। अगला सवाल है, मुगल वंश का साम्राज्य भारतवर्ष में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मुगल वंश का साम्राज्य भारतवर्ष में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में हुआ, प्रारंभ हुआ। कब हुआ है? 1526 में। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किस वंश की थी? रजिया सुल्तान किस वंश की थी? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है दास वंश। किस वंश की थी? दास वंश। अगला सवाल है, वीरभूमि किनकी समाधि है? वीरभूमि किनकी समाधि है? वीरभूमि किनकी समाधि है? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी में वीरभूमि की समाधि है। पेनिसिलिन की खोज किनके द्वारा हुई?
पेनिसिलिन की खोज किनके द्वारा हुई? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज हुई, फ्लेमिंग के द्वारा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब आएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आ जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे है कुछ दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कौन सी मिश्र धातु है? यहाँ पे दिया गया जस्ता, टील, सीसा, एल्यूमिनियम। जस्ता, टील, जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर बी स्टील सही जवाब हो जाएगा। मेक नंबर किसकी गति से संबंधित है? मेक नंबर किसकी गति से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि से संबंधित है मेक नंबर। अगला सवाल है, रिवॉल्वर के आविष्कारक थे? रिवॉल्वर के आविष्कारक थे, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब आ जाएगा रिवॉल्वर के आविष्कारक कोल्ट थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी के कारण जो है कि दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब आ जाएगा कैंसर जो है कि एक संक्रामक रोग नहीं है। प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975। अगला सवाल है, प्रथम जानवर जो अंतरिक्ष में गया वह है? प्रथम जानवर जो अंतरिक्ष में गया वह है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा कुत्ता, इसका सही जवाब आ जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा प्रसारित होती है? स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा प्रसारित होती है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब आएगा टीसी मक्खियों के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस प्रसारित होती है। भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक है? भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक है, इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है दोस्तों, रानी झांसी पर प्रसिद्ध कविता थी? रानी झांसी पर प्रसिद्ध कविता किनकी थी? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब आ जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, जो है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा झांसी की रानी पर जो है कि प्रसिद्ध कविता लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आ जाएगा। मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जो है कि मधुशाला के लेखक हैं। कर्मभूमि के लेखक है? कर्मभूमि के लेखक है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।